आज शेयर बाजार ने जो कर दिखाया उसने तो सबको सच में चौंका दिया है। पहले तेजी से नीचे और फिर उतनी ही तेजी से ऊपर। तो आखिर हुआ क्या है ये सब? चलिए आज इसी पूरी हलचल को डिकोड करते हैं। शुरुआत तो इन्वेस्टर्स के लिए काफी टेंशन वाली थी, लेकिन बस कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा माहौल ही बदल गया। तो सवाल यही है कि भाई ऐसा हुआ क्या कि बाजार ने इतनी जल्दी अपना रास्ता बदल लिया? ये एक पहेली की तरह है और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो ये समझते हैं कि मामला कितना गहरा था। शुरुआती ट्रेडिंग में ही सेंसेक्स गिरकर 83,288.13 तक पहुंच गया था। मतलब एक वक्त तो ऐसा लगा कि बस अब तो बिकवाली पूरी तरह से बाजार पर हावी हो गई है। लेकिन फिर 10 वापसी हुई। अपने सबसे निचले लेवल से सेंसेक्स ने 250 पॉइंट से भी ज्यादा की रिकवरी कर डाली। यह सच में एक बहुत बड़ा यू टर्न था और इसी ने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर बाजार को यह सहारा मिला तो मिला कहां से? तो क्या हुआ ये तो अब साफ है। अब असली सवाल पर आते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। हमने जब इसे खंगाला तो बाजार के इस बदले हुए मूड के पीछे 3 बड़ी वजहें निकलकर सामने आईं। 3 मेन ड्राइवर्स। पहला, जो शेयर गिरे हुए थे उनमें वैल्यू बाइंग हुई। दूसरा, डेरिवेटिव्स एक्सपायरी के दिन वाली उठापटक। और तीसरा, बाकी एशियाई बाजारों से मिला पॉजिटिव सपोर्ट। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को ठीक से समझते हैं। वैल्यू बाइंग। अब ये क्या है? देखिए, जब लगातार गिरावट के बाद अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते दाम पर मिलने लगते हैं ना, तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स इसे खरीदारी का एक अच्छा मौका मानते हैं। और आज बिल्कुल यही हुआ। और हाँ, इसलिए भी और खास हो जाती है क्योंकि बाजार पर विदेशी इन्वेस्टर्स की तरफ से बेचने का जबरदस्त दबाव था। जरा ये आंकड़ा देखिए। इस साल अब तक एफपीआईज यानी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगभग 1.58 लाख करोड़ रुपए बाजार से निकाल चुके हैं। भरकम बिकवाली के बावजूद हमारे घरेलू निवेशकों ने कुछ खास सेक्टर्स में जमकर पैसा लगाया। कौन से सेक्टर्स? मेटल, ऑयल एंड गैस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। ये वो सेक्टर्स हैं जो पिछले कुछ समय से काफी पिटे हुए थे। तो जब इन सेक्टर्स की अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते मिले तो इन्वेस्टर्स ने मौका नहीं छोड़ा। इसी को तो बार्गेन हंटिंग कहते पाते हैं। दूसरी वजह पर, यह थोड़ी सी टेक्निकल है पर इसे समझना बहुत जरूरी है और यह है एक्सपायरी का असर। तो सवाल उठता है कि ये डेरिवेटिव्स एक्सपायरी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में ये वो दिन होता है जब फ्यूचर्स और ऑप्शंस के सौदे खत्म हो जाते हैं। अब इस दिन ट्रेडर्स को अपनी पोजीशन या तो काटनी पड़ती है या फिर अगले महीने के लिए आगे बढ़ानी पड़ती है। इसी सारी खरीद बिक्री की वजह से बाजार में खूब हलचल होती है, जिससे हम वोलेटिलिटी कहते हैं। और आज की वीकली एक्सपायरी ने भी बाजार के इस उतार चढ़ाव में अपना पूरा रोल निभा। करते हैं तीसरी और आखिरी वजह की, जिसने गिरते बाजार को संभलने में मदद की। और ये मदद आई हमारे पड़ोसी एशियाई बाजारों से। कई हो साउथ कोरिया का कॉस्पी या फिर हांगकांग और चीन के बाजार, लगभग सभी बड़े एशियाई बाजार हरे निशान में थे। और होता क्या है कि जब पड़ोसी बाजारों का मूड अच्छा होता है तो उसका पॉजिटिव असर हमारे अपने घरेलू मार्केट के सेंटीमेंट पर भी पड़ता है। तो आज की रिकवरी में इसका भी एक बड़ा हाथ। आज की पूरी कहानी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि भाई आगे क्या? आगे क्या हो सकता है? चलिए इस पर एक एक्सपर्ट की टेक्निकल राय भी जान लेते हैं। के आनंद जेम्स का क्या कहना है? उनका मानना है कि देखो, निफ्टी ने एक बहुत जरूरी सपोर्ट लेवल के पास अपनी गिरावट को रोका तो है, लेकिन ऊपर जाने का जो एक मजबूत मोमेंटम चाहिए वो अभी भी गायब है। मतलब साफ है कि इन्वेस्टर्स को अभी भी थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान देना होगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर निफ्टी 25,715 के ऊपर निकलकर टिक जाता है तो अगला टारगेट 26,020 का बन सकता है। लेकिन अगर ये 25,600 के नीचे फिसला तो फिर 25,060 तक की गिरावट का भी रिस्क है। तो कुल मिलाकर उसका निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, आज का दिन बाजार में एक बैलेंस बनाने की कोशिश का दिन था। कशी समझिए, एक तरफ एफबीआई की बिकवाली और ग्लोबल टेंशन जैसी नेगेटिव चीजें थी जो बाजार को नीचे खींच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ वैल्यू बाइंग, एशियाई बाजारों का सहारा और कुछ टेक्निकल फैक्टर्स थे जो उसे ऊपर धकेल रहे थे। आज का दिन बस इसी खींचतान का नतीजा था। तो हम सबके मन में अब यही सवाल है, क्या आज की ये जबरदस्त रिकवरी सिर्फ एक दिन का खेल थी या फिर ये बाजार में एक नए भरोसे की शुरुआत का पहला इशारा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है।
मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।